हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। भारत की नदियाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। JSSC CGL JSSC का कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण चैनल आपके लिए ये एग्जाम तक, जब तक आपको नौकरी ना हो जाए, क्योंकि एक छोटा मोटा हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यूट्यूब पे कवर करवाया जाता है, ठीक है। और इसका JSSC CGL के लिए अलग से पेड ग्रुप तो चलिए रहा, पता ही है, रेगुलर बेसिस पे चल रहा है। और कल का टॉपिक है भारत की नदियाँ करना है, उसमें से पेड ग्रुप में PDF में आपको लगभग 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी हम लोग 25 से 30 क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या होने वाला है, ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या करते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे, समय का थोड़ा सा अभाव है। चलिए तो थोड़ा सा क्वेश्चन कभी कभार पूछ देता है ना, ये सब निक नेम पूछ देता है, ठीक, थोड़ा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। सौरभ विहार, ठीक है, किसको बोलते हैं? कोसी को बोलते हैं, ठीक है। सौरभ विहार किसको बोलते हैं? कोसी रिवर को बोलते हैं। और असम ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं। वृद्ध गंगा क्वेश्चन पूछा, कई बार पूछा हुआ, ठीक। वृद्ध गंगा किसका नाम है? वृद्ध गंगा किसको बोलते हैं? तो ये गोदावरी को। वृद्ध गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी को। सौरभ बंगाल का कौन? दामोदर नदी पर, ठीक है। सौरभ उड़ीसा महा, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। बंगाल का दामोदर है, उड़ीसा का महानदी है, असम का ब्रह्मपुत्र है, और बिहार का कोसी। कोसी वाला इंपॉर्टेंट है और बंगाल इंपॉर्टेंट है झारखंड पॉइंट ऑफ व्यू से। लायंस माउथ किसे बोलते हैं बताइए? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लायंस माउथ किसको बोलते हैं बताइए? इंडस रिवर को बोलते हैं। किसको? इंडस रिवर को बोलते हैं। लाइफ लाइन ऑफ केरला पेरियार रिवर। देखिए दोस्तों, हिंदी इंग्लिश एक ही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। बाकी सब दोनों लैंग्वेज में आएगा आगे चल के। दक्षिण गंगा किसे? गोदावरी। तो गोदावरी का वृद्ध गंगा बोलते हैं और दक्षिण गंगा भी गोदावरी बोलते हैं, ठीक है। लाइफ लाइन ऑफ केरला पेरियार रिवर को बोलते हैं, ठीक है। चलिए, लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम तीस्ता का इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन घुमाने के लिए। सिक्किम का लाइफ लाइन कौन सा नदी है? तीस्ता रिवर। कौन सा नदी? तीस्ता नदी जो है लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम का, ठीक है। गोवा का कौन है? मांडोवी। काफ़ी क्वेश्चन पूछा है कि मांडोवी रिवर कौन सा राज्य में है, तो याद रखिएगा गोवा नदी में मांडोवी रिवर है, ठीक नदी। लावनावती लूनी, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेंथ देख लीजिए बच्चों, इंडिया का सबसे बड़ा है 3180, फिर ब्रह्मपुत्र 3000 है, गंगा 2601 है। ये सब पूछता नहीं है, एक बार देख लीजिए, सीक्वेंस सजाने दे देता कभी। क्या होता है ना, जब क्वेश्चन को टप करना होगा तो 4 नदी दे देगा, बोल देगा कि लेंथ के अकॉर्डिंग सजाएं। तो पहला कौन सा देखिए, देख सकते हैं 31,100 है इंडस रिवर, फिर ब्रह्मपुत्र नदी, फिर गंगा नदी 2600 है, फिर गोदावरी 1400 है, 65 कृष्णा 1400, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा डाटा बस, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, पूछता नहीं, कभी कभार पूछ देता है आपको, ठीक है। इसलिए हम करवाता कि कोई भी चीज़ पूछो आपको छूटना नहीं चाहिए कहने के बाद, इसलिए हम ये चीज़ करवा रहे हैं आपको। चलिए, एक और क्वेश्चन पूछता है इसमें। एक और क्वेश्चन क्या पूछता है कि पुराना नाम पूछता है। इंडस का पूछ सकता है आपको, पुराना नाम सिंध है, सिंधी बोलते हैं, सिंध रिवर, ठीक है। इंडस का, झेलम का बितास्ता, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र का 2 है, दिहांग और सेंगफो, 2 नदी इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। चनाब अक्सनी, चनाब का क्या बोलते हैं? अक्सनी बोलते हैं। और क्या पूछ सकते हैं यहाँ पे? ब्यास बिपाशा, ब्यास बिपाशा, ब्यास बिपाशा, याद रखिएगा। चलिए, और क्या पूछ सकते? नर्मदा, ये नहीं पूछता है। और आपको रावी पूछेगा, रावी नदी का परोसनी, रावी नदी परोसनी, और ब्यास का बिपाशा, और चनाब का अक्सनी, और झेलम का बितस्ता, ठीक है। और चंबल का ये तो बता दीजिएगा, अशोक कोसी का सप्तकोसी, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। बेतवा का, ये चलिए कोई दिक्कत, 3-4 देखिए, एक इंडस रख लिए, सिंध नदी, झेलम बितस्ता, रावी परोसनी, और चनाब अक्सनी, ये 4 नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी जो दिहांग और सांगपो नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, कुछ पॉइंट और भी है। नेम द मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जैसे पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन कौन सा है? पश्चिम मतलब इधर ऐसे फ्लो करती है नदी ऐसे, ठीक है, याद रखिएगा। वेस्ट फ्लोइंग रिवर इंडस है, सरस्वती है, घाघर, लुनी, पंपा, पेरियार, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी। और इधर नर्मदा तापी काफ़ी नाम फेमस है, साबरमती, माही और लुनी याद रखना है आपको। और इंडस रिवर तो है ही, पता ही है सब उसको, गैप मैप में पेरियार भी है, नर्मदा ताप्ती काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेस्ट फ्लोइंग नदी ये सब है, माही भी है वहीं का। चलिए देखिए, भारत में पश्चिम की ओर बहने वाले प्रमुख नदियाँ सिंधु, शरावती, घग्गर, लुनी, पंपास, पेरियार, भरतपुझा, ठीक है। और क्या? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही। चलिए, और क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें? विच सिटीज आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा? गंगा नदी के किनारे कौन सा बसा? इलाहाबाद हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, हरिद्वार हो गया, बहरामपुर हो गया, कानपुर, कोलकाता, पटना, ये सब क्या गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। एक बार देखने रहा, नजर गड़ा कर कुछ नहीं करना है। हाउ मैनी, देखिए कहते हैं भारत सरकार द्वारा कितनी नदियों के प्रमुख नदी के रूप में वर्गीकृत किया गया है? हाउ मैनी इंडियन रिवर्स हैव बीन क्लासिफाइड एज मेजर रिवर बाय गवर्नमेंट? तो कितना? 12 है। कौन कौन है? गंगा है, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, प्रणहिता, कृष्णा, भीमा, ताप्ती, तुंगभद्रा एंड सिंधु। टोटल कितना? लगभग 12 है।
ठीक है, ध्यान रखना, आता नहीं सब, कभी कभी कभार पूछ दिया तो याद रखिएगा। गंगा, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, प्रणीता, कृष्णा, भीम, ताप्ती, तुंगभद्रा और सिंधु। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अब। बताइए, द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया फ्लोरिस्ड अलोंग द रिवर। भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे फली फूली है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। समय दे रहे हैं, आप बताइए क्या होगा। क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती रिवर। कौन सा? सरस्वती रिवर बोलते हैं जिसको। ठीक है, चलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुतानी के से होकर बहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू द तिरुतानी, ए फेमस पिलग्रिमेज प्लेस ऑफ साउथ इंडिया? नंदी, कावेरी, पलार, वैगी। इसका क्या होगा? इसका आंसर नंदी होगा। कौन सा? नंदी, सेकंड होगा, पहला ही होगा ऑप्शन। ठीक है, सेकंड का पहला ऑप्शन हो जाएगा। ये सब प्रीवियस मतलब कोई कहीं ना कहीं यहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है सब। ठीक है, ऐसे नहीं कुछ भी बना दे रहे हैं हमने। बनास नदी के दक्षिण की ओर सहायक नदी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले के पानी से निकलती है? बराक रिवर, साउदर्न साइड ट्रिब्यूटरी और बनारस रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिल्स ऑफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट राजस्थान? भरतपुर, जैसलमेर, उदयपुर, बीकानेर। तो कौन सा दोस्तों? उदयपुर होगा। इसका आंसर 3C हो जाएगा, उदयपुर। क्या होगा? उदयपुर। ये बताइए, जैकवाड़ी बांध किस नदी पर और किस राज्य में है? ऑन विच रिवर इन विच स्टेट इज द जैकवाड़ी डैम? जैकवाड़ी, बताइए जैकवाड़ी डैम कहाँ पे? बताइए। महाराष्ट्र में है। और कहाँ? कौन सा नदी? गोदावरी नदी महाराष्ट्र। कौन सा? गोदावरी नदी महाराष्ट्र। ये बताइए कौन सा करेक्ट है? बताइए। नदी और उनकी सहायक नदियों का संदर्भ बताना कौन सा युग सही है? कृष्णा, मंजरा, मंजरा सही है बात। गोदावरी, काबिनी, ये भी सही है। अच्छा, करेक्ट पूछा ना। अच्छा, तो ये देखिए, कृष्णा, मंजरा नहीं है, गोदावरी, काबिनी भी नहीं होता है, सिंधु, सुबनसिरी तो ब्रह्मपुत्र नदी का सबको पता है, फेमस नाथ है। तो अलकनंदा, पिंडारी या पिंडार जो बोलिएगा। अलकनंदा का क्या है? पिंडार और पिंडार याद रखें। अलकनंदा, पिंडार, इसका आंसर सही हो जाएगा चौथा। 5 का 4। चलिए 6 बताइए, निम्नलिखित में से कौन पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? पूर्व की ओर बताइए। ऑप्शन से देख लिए, पता चल जाएगा आपको। पूर्व मतलब इधर ऐसे बने, साबरमती, श्रावस्ती, माही, ब्राह्मणी। तो कौन सा नदी पूर्व की ओर? देखिए, साबरमती, श्रावस्ती और माही क्या वेस्ट फ्लोइंग नदी है। कौन सा? साबरमती, श्रावस्ती और माही वेस्ट फ्लोइंग नदी है, लेकिन ब्राह्मणी जो नदी है ईस्ट फ्लोइंग है, मतलब पूर्व की तरह दिशा में बहती है। ठीक है, चलिए, धुआंधार वाटरफॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात? नर्मदा। कौन सा नदी? नर्मदा नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बताइए, नदी का जवारीय बुहाना जहां ताजा और खारा पानी मिल जाता है डैश कहा जाता है? द टाइडल माउथ ऑफ ए रिवर वेयर फ्रेश एंड सलाइन वाटर गेट मिक्सड इज नोन एज मुहाना, एस्चुरी। उसको क्या बोलते हैं? एस्चुरी बोलती है। एस्चुरी मतलब मुहाना बोलते हैं इसको। ठीक है, एस्चुरी मतलब मुहाना। चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसका। ये द मिशन ऑफ द रामसार कन्वेंशन इज टू ऑब्जर्व। रामसार कन्वेंशन का मिशन डैश का संरक्षण करना है। बताइए, रामसार क्या है? तो रामसार जो मिशन है दोस्तों, तो रिवर का कंजर्वेशन का ये। ठीक है, तो 9 का सेकेंड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर नॉन एज पुरुषनी? बताइए, अभी बताए ना पुराना नाम क्या है? पुरुषनी किसका नाम है? बताइए, पहले बता चुके हैं वीडियो में, अभी स्टार्ट में वही सब चला था। तो पुरुषनी किसका नाम था? बताइए। रावी नदी। कौन सा नदी? रावी नदी। इसका आंसर C3 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्र नदी दैट फ्लोज थ्रू भूटान? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? अयरवाड़ी नदी, चिंतवानी नदी, वांगचू नदी, सिताउंगा नदी। बताइए। सिक्किम,
भूटान, सॉरी भूटान की ओर बहती है। तो याद रखिएगा वांगछू रिवर, कौन सा नदी, वांगछू भूटान की ओर बहती है, ठीक है, वांगछू भूटान से होकर निकलती है। उड़ीसा में वेद व्यास में शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनने वाली नदी का नाम बताना है। झारखंड से रिलेटेड है, ये बता दीजिएगा आप लोग। बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ द शंख नदी एंड साउथ कोयल नदी। शंख और साउथ ब्राह्मणी नदी, कौन सा नदी हो जाएगा इसका दोस्तों? इसका आंसर ब्राह्मणी रिवर इज द राइट आंसर। ब्राह्मणी रिवर इज द राइट आंसर। द रिवर गिरी इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ, गिरी नदी किसका ट्रिब्यूटरी सहायक नदी बताइए? गिरी, गिरी किसका बताइए? कावेरी का है कि यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा? तो जो गिरी नदी है दोस्तों याद रखिएगा यमुना नदी। किसका? गिरी यमुना नदी का सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी है। इसका आंसर बी हो जाएगा। वेयर डज द रिवर ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट? बताइए ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम स्थल कहाँ पे है? चेमयोंग ग्लेशियर, याद है कहाँ पर है? तो कैलाश श्रेणी, तो चेमयोंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश श्रेणी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल, चेमयोंग ग्लेशियर। और कौन सा रेंज है? कैलाश रेंज है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, 14 का सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इम्पटीज इनटू द गल्फ ऑफ कॉम्बे ऑफ द अरेबियन सी इन द स्टेट ऑफ गुजरात? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के खंबात की खाड़ी में मिल जाती है? तो ताप्ती नदी, कौन सा नदी? ताप्ती, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। जब एक नदी एक पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो जल निकासी पैटर्न को डैश रूप में माना जाता है। व्हेन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम हिल्स एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन द ड्रेनेज पैटर्न इज नोन एज? बताइए। तो ऑल डायरेक्शन बोल रहा है, देख रहे दोस्तों, समझ रहे आप लोग, कॉमन सेंस लगाए, थोड़ा सा ऑल डायरेक्शन बोल रहा है। इसका मतलब क्या? रेडियली होना चाहिए, सेंट्रीपेटल, डेंट्रिक्स, ट्रेलिस, रेडियल्स। तो इसका आंसर रेडियल इज द राइट आंसर, रेडियल हो जाएगा इसका। चल 17 बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? कौन नहीं है गंगा नदी? तो देखिए दोस्तों, फाफामाऊ, हजारीबाग, कानपुर, वाराणसी। तो एक ही ऑप्शन हजारीबाग है, गंगा नदी है ही नहीं, तो कॉमन सेंस बात है। मूसी रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी, मूसी किसका ट्रिब्यूटरी है? मूसी हैदराबाद है ना? तो बताइए हैदराबाद में कौन सा नदी सामने आसपास दिख रहा है आपको? ऑप्शन से क्या लग रहा है, क्या मारिएगा बताइए? मूसी रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी के सहायक नदी है? तो याद है कृष्णा, मूसी कृष्णा, मूसी कृष्णा का है, ठीक है। इसका आंसर चौथा हो जाएगा। द पिलग्रिमेज साइट ऑफ नासिक, त्र्यंबक एंड भद्राचलम लाइज ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? नासिक, व्यंबक और भद्राचलम के तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है दोस्तों? तो ये है गोदावरी नदी के तट पर। कहाँ पे है? गोदावरी नदी। कौन सा नदी? गोदावरी नदी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज लोकेटेड नियर द रिवर? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज लोकेटेड नियर द रिवर धौलीगंगा? बताइए। तो कौन सा होगा इसका? नंदा देवी। कौन सा? नंदा देवी इज द राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेनिनसुलर रिवर? बताइए। पेनिनसुलर रिवर कौन है? बताइए। नर्मदा। तो इसका आंसर नर्मदा होगा। क्या होगा इसका आंसर? नर्मदा इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए तेज बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्व भाग में वेरीनाग में एक झरने में निकलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट इन द स्प्रिंग एट वेरीनाग इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर? झेलम, चनाब, ब्यास, सतलज। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर झेलम हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर झेलम। क्या हो जाएगा? इसका आंसर झेलम हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतने रखते हैं हम लोग आज। और दोस्तों कल जो पेड ग्रुप में होमवर्क है ये आपका यही नदी मिलने वाला है,
तो टेंशन नहीं लेना इस सब क्वेश्चन का। इस सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, लगभग 100 क्वेश्चन मिलने वाला है आपको, ठीक है। 100 क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ जाइएगा ना, ये जो जितना क्वेश्चन दिया हुआ, और कोई एग्जाम में बैठ जाइएगा आप, ठीक है। सीजल के बात छोड़िए, कोई भी एग्जाम बैठिएगा, ये क्वेश्चन आपका गलती नहीं होना है। इतना क्वेश्चन यहाँ कर दिया गया है, क्योंकि आप लोग पढ़ा हुआ सब चीज़, ठीक है। आप लोग कन्फ्यूजन होना है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ना। तो क्वेश्चन का टारगेट 100 क्वेश्चन दे रहे हैं, कम नहीं होता है। आप लोग आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप पुराना नाम जरूर पढ़ लीजिएगा कि ये नदी का पुराना नाम क्या है, उस नदी का पुराना नाम क्या है, जरूर देखिएगा, ठीक है। जितना करा है काफ़ी सफिशिएंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप लोग जुड़ना चाहते हैं, पेड ग्रुप नहीं जुड़े हैं, तो 8968765101 में जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।